स्वामी जी महाराज ने कहा संसार की सारी दौलत को तराजू के एक पड़े पर रख दो और ये कहो कि हमको नाम मिल जाए, तो बच्चा नाम ऐसा नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा उस मालिक की कृपा जब संतों पर और संतों की दया दृष्टि जब मानव जीवात्माओं पर होती है, उस समय पर यह नाम की वर्षा होती है। तो उस समय पर जब स्वामी जी महाराज का हमारे आपके जीवन में आगमन, अभी इसमें कई प्रेमी ऐसे बैठे हैं जो दूर दराज से आए हैं, तो हो सकता है कि उनके जीवन में गुरु महाराज बहुत पहले ही आगमन हो चुके। इस कार्यक्रम के जो नियोजक है, जो स्थानीय लोग हैं, इनके जीवन में इस तारीख को स्वामी जी महाराज का आगमन दिवस हुआ, तो हम उस दिन को याद करें जिस दिन स्वामी जी महाराज का हम आपने दर्शन दीदार किया था। स्वामी जी महाराज हमारे जीवन में उनका आगमन हुआ था, और उस दिन को प्रेमी याद करो जब हमारे गुरु भाई वरिष्ठ जब प्रार्थना गा रहे थे, तो उस दिन याद आ रहे थे। स्वामी जी महाराज के दर्शन दीदार में वो आकर्षण, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून और वो ठंडक प्रेमियों वो कहीं नहीं। संसार के सारे पदार्थ हमने भोगे, मान सम्मान की अपेक्षा की वह मिला, धन दौलत की अपेक्षा की वो देख लिया, सब कुछ अनुभव करते हुए हमने आपने देख लिया। 2012 के बाद से भी हम अनुभव करते जा रहे हैं, लेकिन वो शांति, वो सुकून, वो चैन, वो ठंडक जो स्वामी जी महाराज के दर्शन और दीदार से और उनके उस नूरानी स्वरूप को देखने से जो प्रेमियों मिल जाता था, वो आज कहीं पर नहीं है। जिस दिन स्वामी जी महाराज का हमारे जीवन में आगमन हुआ धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको अपनाया, हमको अपनाया और नाम की वो वर्षा करके स्वामी जी महाराज ने शब्द के द्वारा हमारी जीवात्माओं को, जो गठबंधन होता है ना बिहार के समय, तो स्वामी जी महाराज ने नाम की डोर से हमारा आपका उनके साथ गठबंधन हो गया था। हमारी जीवात्मा, हमारी राधा जो है हमारे स्वामी के साथ उसका बिहार हो गया, और उसके नाम का सिंदूर हमने लगा लिया, उसके नाम का मंगलसूत्र हमने पहन लिया। ऐ धर्म प्रेमियों, हम आप बड़े सौभाग्यशाली और परम सौभाग्यशाली अपने आप को समझे। कतई अब आप अपने जीवन में पारिवारिक कोई समस्या आ जाए, आर्थिक कोई आपके घर में तंगी आ जाए, शारीरिक कोई अगर आपको तकलीफ भी हो, तो आप अपना मन, अपना दिल छोटा मत करना। ऐ धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज सफाई का रास्ता जारी किया है, इसलिए हो सकता है आपके हमारे जीवन में कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो है तकलीफें आती रहे, सफाई के द्वारा गुरु महाराज जब अति दया कृपा कर देते हैं तो उन जीवों को निर्धन, अपमान और गुरु महाराज ने कहा बीमारी, ये तीन वस्तुओं को बख्शिश स्वामी जी महाराज देते हैं। तो इसका हमको बोध रहते हुए इस बात का हमको आकलन हमेशा सदैव करते रहना है 24 घंटे कि स्वामी जी महाराज ने जो कृपा दया हम पर की है, वह कृपा दया को हम आप संभाल करके रखते। उस दिन हमारा आपका स्वामी जी महाराज से जो है गठबंधन हो चुका है, हमारी जीवात्मा को उन्होंने जो है ब्याह लिया है, नाम की डोर से उन्होंने जो है हमको ब्याह लिया है। हम जो है सीता है और वो हमारे सच्चे राम है। महापुरुषों ने कहा कि 4 राम की जो व्याख्या की है, उसमें से चौथे राम जो है वो है पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में लेता, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा है जिसके लिए स्वामी जी महाराज सत्संग में क्या कहते हैं, सूरत पूछे स्वामी को भेद कहो तुम अपना मुंह से। तो उस समय स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि ऐ जीवात्मा है सूरत सुन, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहू मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने और मैं ही कहूँ तभी वो कहने में आवे। तो वो अधर में है, उनका भेद कोई नहीं जानता। तो हम सीता रूप में और वो हमारे सच्चे पिया है, वो राम है। उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, उन्होंने हमको अपना लिया। और जिस तरह से जिस दिन एक नवयुवती का विवाह हो जाता है, ब्याह हो जाता है एक जो है वर से, उस समय पर आप देखते हो क्या होता है, उनका जो है आपस में जो है एक धर्म बंधन बन जाता है। कौन सा धर्म बंधन? पत्नी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता, वो अपना चरित्र और आचरण रखे, वो पतिव्रता रहे। पतिव्रता का क्या मतलब होता है, जो सपने में भी दूसरे पुरुष का अपने मन में ख्याल न लाए। ऐसा पतिव्रता धर्म वो प्रत्येक पुत्री का या बच्ची का है, नवयुवती का है, जिसका ब्याह हुआ है उस लड़के के साथ जिसको वर के रूप में उसने स्वीकार किया है।
उसी दिन से जब उसका ब्याह हो गया जो है वहाँ पर फेरे लग गए, 7 फेरे, और वहाँ पर मंत्र का उच्चारण हो गया। और ये जनता जनार्दन के द्वारा जब वो जो है निर्धारित हो गया कि आज से ये दोनों पति पत्नी है और 7 जन्मों का इनका साथ है, उसी दिन से ये उनका संबंध हो जाता है। वह स्त्री ने, वो लड़की, वो बच्ची और वो बच्चे ने चाहे शादी से पहले चाहे उन्होंने जो कर्म किया हो उसका उसमें कोई लेना देना, वो चाहे जैसे रहे हो वहां तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन ब्याह हो गया उस दिन के पश्चात उसको जो है अपना धर्म निभाना होता है। कौन सा धर्म? पतिव्रता, एक पत्नी एक वचनी। हमारे भगवान राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक वचनी और एक पत्नी। उसी तरह से पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति के अलावा पर पुरुष को अपने स्वप्न में भी कभी उसका विचार न लाए। धर्म प्रेमियों, आपने इतिहासों में सुना होगा, हमारे पास समय बहुत है इसलिए थोड़े से हम विस्तार में जाने का प्रयास करेंगे। आपने जो है इतिहासों में सुना होगा, माता रेणु का नाम था और वो जो इतनी पतिव्रता थी, वे जब अपने पतिदेव के लिए, ऋषि के लिए जब वो जल लेने के लिए नदी में जाती थी सवेरे भोर में, तो इतनी पतिव्रता का उसका जो है तपोबल हो चुका था, वो जो है मटका लेकर के नहीं जाती थी, वो साड़ी के पल्लू में ऐसे जल, अपने आंचल में जल को उठा करके लाती थी, मीठा जल नदी का, और अपने पतिदेव साधना के पश्चात जब उठेंगे तो उनको जल प्राप्त हो, इसलिए जो है सवेरे भोर में जाकर के जल में वो पानी लेकर के आके मटके में डाल दिया करती थी, और वही साधना के पश्चात वह उनके ऋषि जो है उस जल को पीते थे, तृप्त होते थे। तो यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा धर्म प्रेमियों। एक दिन ऐसा आया कि वह जो है माता रेणुका गई नदी के किनारे, चंद्रमा निकला हुआ था, और नदी के किनारे जब वो गई तो नदी के किनारे जब पानी अपने आंचल में उठा लिया, और उसके बाद जब उनकी दृष्टि, उनकी निगाह जो है एक केश के ऊपर चली गई। सर का जो केश होता है वह जो है नदी में गिरा हुआ था और चमक रहा था जो है चांद की रोशनी में, तो वह माता रेणुका का मन चला गया उस जो है रेशमी बाल पर, और उसके मन में एक विचार आया, जबान से निकला नहीं, केवल मन में एक विचार आ गया। कौन सा? कि ये रेशमी बाल इतना सुंदर है, तो ये रेशमी बाल जिस पुरुष के सर पर सजा होगा तो वो कितना सुंदर होगा। जैसे ही मन में ये विचार आया, वैसे ही उसका जो आंचल में जल भरा हुआ था माताएं, वह जल सीधा नीचे नदी में वापस लौट गया। पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। धर्म प्रेमियों, ठीक यही बात है भक्ति मार्ग में। गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी जो है भक्त का जो है एक धर्म होता है, भक्त का एक धर्म होता है। भक्त दूसरे की तरफ कभी निगाह उठा करके नहीं देखता है। कहा गया है, हमने तो सत्संग बहुत सुने, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जो औरों से बने, ता बंदे पे धूल। अगर किसी और से बन जाए, अगर आप और हम गुरु के दरबार में आते हैं और देखते हैं कि भाई स्वामी जी महाराज से अर्ज लगाते हैं कि है गुरु महाराज हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी हो सके तो आप 2 प्रेमी वहां खड़े रहिए, जो भी प्रेमी माता भाई बहने आते हैं उनको सीधा आप आसन दीजिए, ताकि गुरु महाराज की जो दया की धार चल रही है वो बनी रहे, बीच में कोई खंडित ना हो सके। ये व्यवस्था हमको नियोजन करने वाले प्रेमियों को ध्यान में रखनी चाहिए सदैव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, हमने सत्संग बड़ा सुना है, लेकिन उसको हमने जो है अपने पास रखा नहीं और ना ही वो रह सका। उसका 2 कारण गुरु महाराज ने बताया। जैसे जल, जब तक पतिव्रता धर्म था तब तक जल आंचल में था, पतिव्रता धर्म नष्ट होते ही आंचल से जल नीचे चला गया। इसी तरह जैसे हमने जब से गुरु महाराज की भक्ति को छोड़ करके दूसरों की भक्ति और विचार करने लग गए, उस दिन से हमारे जो ज्ञान अर्जित किया था वो भी नीचे गिर गया। और दूसरा कारण गुरु महाराज ने बताया कि अगर तुम भजन करते रहते तो जो तुमको बताया, समझाया, सिखाया है, सत्संग के एक एक वचन तुमको याद रहते, लेकिन तुमने भजन नहीं किया इसलिए तुमको वचन याद नहीं रहते। गुरु महाराज ने कहा जैसे कंगाल जो है अपने दाम को गठरी में जो उसका पैसा होता है उसको बार बार सोचता है, देखता है, गिनता है कि कहीं कम तो ना हो गया। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग के अनमोल वचन को पलटते उलटते रहो, जांचते परखते रहो, देखते समझते रहो। तो धर्म प्रेमियों, पतिव्रता धर्म ये होता है कि वह पर पुरुष को जो है कभी निगाह उठा करके नहीं देखती। इसी तरह से जो है भक्त का धर्म होता है। तो हमको आपको स्वामी मिल गए, हमको आपको उन्होंने अपनाया, स्वीकार किया, नामदान को अमूलक दौलत को बख्श करके स्वामी जी महाराज ने हमको आपको स्वीकार किया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये दौलत ऐसे नहीं मिलती,
ये मेरे गुरु की दया और आशीर्वाद और मेरे गुरु का खजाना है, मेरे गुरु की दौलत है और ये मैं तुमको दे रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि बच्चा इस दौलत को तुम अपने पास मत रखना, इसको जीवों में बांट देना। इसलिए है बच्चा, मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन करता। विचार करो प्रेम, इनसे इनके जो आदर्श गुरु महाराज ने जो हमारे आपके सामने स्थापित किए हुए हैं, ऐसा आदर्श संसार में आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। लोग तो आपको ये दिखाने का प्रयत्न भरपूर करते हैं कि गुरु महाराज से भी ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके आदर्शों तक अपने आप को ले भी नहीं जा सकता। वो देने में थोड़ा विलंब करते हैं ताकि तुम ये इच्छा तुम्हारी बनी रहे कि नहीं भाई आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वो इच्छा को दिखाते हुए स्वामी जी महाराज जो है तुमको जो आत्म कल्याण और तुमको सत्संग और तुम्हारा हमारा जो है अमर लोक का जो रास्ता है उसको भी तैयार कर देते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जीव को जब देरी होने लग जाती है, मालूम पड़ता है कि भाई मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस अवस्था में भी गुरु महाराज ने कहा कि वह जीव उस अवस्था में भी महात्माओं को छोड़ करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इच्छा की पूर्ति होने में विलंब हो रहा है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा सोचते हैं कि भाई ये आया है तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए और इसको सत्संग भी सुनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो जीव इच्छा लेकर के आया और इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए तो स्वामी जी महाराज ने कहा फिर कौन बाबा जी को पहचानेगा, क्योंकि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो फिर अब क्या जरूरत है महात्माओं की, बाबा की अब क्या जरूरत है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये रास्ता तलवार की धार से भी तेज है। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा इस रास्ते में मेरे पास आकर के 75% जीव यहाँ से चले जाते हैं। अब आप विचार करो, आंकड़ा बताया, परसेंटेज बताया गुरु महाराज ने कि मेरे पास आकर के 75% जीव यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको संसार प्यारा है, उनको आत्म कल्याण प्यारा नहीं है। तो धर्म प्रेमी बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े सो भरपूर, स्वामी जो औरत से बने था बलियों के घूर। फिर दूसरी ओर चले आइए, हमारे आपके वो स्वामी जीवात्मा के बन चुके, हम राधा वो हमारे कृष्ण है, हम सीता वो हमारे राम है, हम राधा वो हमारे स्वामी है। उस दिन से जिस दिन से उन्होंने हमारे जीवन में प्रवेश कर दिया, हमको स्वीकार कर लिया, उनका हमारे जीवन में आगमन हो गया, तब फिर स्वामी जी महाराज ने सत्संग में और एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है, उसको आप सुनिए। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, पति को मालूम है कि मेरी पत्नी के तन के ऊपर कपड़ा है कि नहीं है, पति को मालूम है मेरी पत्नी जो है वो भूखी है, प्यासी है, पति को मालूम है मेरी पत्नी बीमार है, इसको दवा की आवश्यकता है, पति को ये मालूम है कि नहीं, और पति की वो जिम्मेदारी है कि नहीं। गुरु महाराज ने कहा उसी तरह से जब जीव को सद्गुरु अपनाते हैं उसी समय से वो तुम्हारे अंग संग हो जाते हैं, और उसी समय से गुरु महाराज ने कहा उनको तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा तुम्हारी चिंता है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम मैंने तुमसे किया है, और सद्गुरु हमारे सच्चे हितैषी परम मित्र। गुरु महाराज ने कहा उनको सब कुछ मालूम है कि तुमको क्या आवश्यकता, क्या जरूरत और तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पत्नी कहती नहीं है, पत्नी कहती नहीं कि मैं बीमार हूँ मुझे दवा खाने में ले जाओ, तो वो पत्नी के पति देखता है, पति उसको ले जाता है, दवा दिलाता है, अस्पताल ले जाता है, उसको देखता है मेरी पत्नी के तन के ऊपर फटे कपड़े हैं, तो बदनामी किसकी होती है? अगर पत्नी के फटे कपड़े हैं, फटी साड़ी है, ये अगर बाजार में चली जाएगी और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ये फला की पत्नी है और इसके तन पे ठीक से ढंग से कपड़े भी नहीं, फटे कपड़े पहनती है, तो नाम किसका खराब होगा? पति का। तो गुरु कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि यह बच्चा, तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता मुझको है, तुम्हारी चिंता मैं चित्रधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी चिंता मुझको है, तुम अचिंत रहो। जिस दिन से तुम्हारे हमारे जीवन में स्वामी जी महाराज ने प्रवेश कर दिया, आगमन हो गए हैं, धर्म प्रेमियों अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने विश्वास को इतना मजबूत बना लो, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी भी आपको डिगाने के लिए आ जाए, आपकी भक्ति तनिक मात्र एक मात्र भी जगह से आप न हिल सको ना दिख सको। ऐसा विश्वास यकीन और ऐसा इरादा और ऐसा अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ अपने उस रिश्ते को निभाना है जो एक स्त्री अपने पति का रिश्ता निभाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ पतिव्रता धर्म का पालन करती है, एक विचार आप ये भी करो। गुरु महाराज ने कहा एक विचार हमको आपको ये भी करना चाहिए। कौन सा विचार? जय गुरुदेव। एक पत्नी होती है जो पति कहता है उसे करती है। एक पत्नी कौन सी होती है? जो पति कहता है उसको करती है। एक पत्नी होती है जिसे पति कहता है उससे ठीक उल्टा करती है।
ठीक है। और एक पत्नी ऐसी होती है केवल पुरुष के हाव भाव देखकर ही वो काम को तैयार करके खड़ी हो जाती है। उसको कहते हैं भक्त। भक्ति मार्ग में ऐसा भक्त, ऐसे भक्तों की महिमा और ऐसे भक्तों का इतिहास है जिनको कहा जाता है कि राम काज करिबे को आतुर। भगवान राम के मुख से वचन निकलने से पहले हनुमान बाप लेते थे कि मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे पिता, मेरे स्वामी क्या चाहते हैं। ये भक्त वो होता है प्रेमियों, संगत के अंदर ऐसे भी प्रेमी पड़े हुए हैं जो सदगुरु के हाव भाव को जानते हैं, जो समझते हैं, उनके इशारे को समझते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरु महाराज प्रकट नहीं करते। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा, महापुरुष पर्दे में कहते हैं और मैंने तुमको पर्दे में सुनाया है। गुरु महाराज ने कहा, जब मैंने सन 1952 में अब्दली बाजार से स्वामी जी महाराज ने जो है सत्संग 17 जुलाई से जब आरंभ किया, गुरु महाराज ने नामदान और सत्संग 10 जुलाई सन 1952 से सत्संग दिया 7 दिन तक। 17 जुलाई सन 1952 तक स्वामी जी महाराज ने अब्दली बाजार काशी में, वाराणसी में सत्संग जारी किया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैं सत्संग सीधा ऐसे सुनाता था, कोई उदाहरण नहीं, किसी प्रकार का शास्त्र की कोई जिक्र नहीं, सीधा सीधा स्वामी जी महाराज सुनाते थे। और जो दुर्लभ, जो अधिकारी जीव थे, वह जीव जो है उस शब्द को पकड़ करके और उस दया को लेकर के वो अनुभव करते थे। स्वामी जी महाराज उस समय जब नाम देते तो प्रेमियों को बिठा करके ये पूछते कि बच्चा कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया। ऐसी अपार दया कृपा और ऐसा सत्संग, अलौकिक विलक्षण सत्संग गुरु महाराज उस समय देते थे। पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जब मैंने देखा, मैं जब सत्संग देता तो सत्संग के बीच से प्रेमी उठ करके चले जाते, क्योंकि बात समझ में नहीं आती। लोग कहते थे कि भाई ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं अनुभव किया नहीं, किसी ने बताया नहीं, और बाबा जी तो कोई नई बात बता रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने हमको, आपको क्या समझाया कि है बच्चा, तुम कलयुग में जो तुमको जन्म मिला है, तुम बड़े सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली किस लिए? स्वामी जी महाराज ने कहा, तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर भी था, नहीं जाने कोई शब्द भी नहीं था। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रचनारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। इसलिए रामचरितमानस में लिखा गया है, उसमें यह जिक्र आता है कि कलयुग सम कोई युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गुरु महाराज ने कहा है, धर्म प्रेमियों तुम इतने सौभाग्यशाली हो। गुरु महाराज ने कहा, उस मालिक की ऐसी दया कृपा और ऐसा उसका जो है ऊपर से, गुरु महाराज ने कहा, उसकी ओर से ऐसा समय निर्धारित कर दिया और इस समय में तुम जी रहे हो और श्वास ले रहे हो। गुरु महाराज ने कहा, ये 100 साल का जो समय है बच्चा, इससे पहले ऐसा समय कभी नहीं आया और ना इसके बाद ऐसा समय आएगा। इसलिए गुरु महाराज बार बार सत्संग में क्या कहते हैं कि बच्चा, समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान होत नहीं, समय होत बलवान। वही अर्जुन वही बाण, और समय होत है बलवान, और पीलन लूटी गोपिया का वही अर्जुन वही बाण। समय निकल जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा, अब पछताए होत क्या जब सूंघ गड़ी चिड़िया खेत। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, ये समय से काम करो, समय से काम करोगे तो समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा। ये समय निकल जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा, जैसे आप ताजिया का समय आता है, उस समय पर आप देखते हो ना, हमारे मुसलमान भाई, इस्लाम भाई क्या कहते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन करते हैं। तो वो समय भी प्रेमियों आएगा, अगर हम चूक जाएंगे इस समय से। यश कमा लो, कीर्ति कमा लो, गुरु के कार्य में अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दो। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, आत्म कल्याण का भी और ये विश्व की व्यवस्था का भी। गुरु महाराज ने कहा, सब कुछ कार्य गुरु महाराज तुम्हारे हमारे द्वारा कराने वाले हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम सतयुग के सिपाही हो। हम आपको गुरु महाराज ने सतयुग का सिपाही बताया है। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको सत्संग सुनाया, वो पर्दे में सुनाया। गुरु महाराज ने कहा, पर्दे में तब से मैंने सुनाना शुरू कर दिया। फिर घट रामायण की, रामचरितमानस की, पलटू साहब की, कबीर दास की और नानक साहब की तमाम महात्माओं का उदाहरण दे करके स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग सुनाया।